डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और ए बी सी डी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सब चेक करने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन ने हमको सबसे पहले पूछा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 8 वोल्ट है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले यहाँ पे करंट भी चाहिए, या इस वायर में कितना है, इस वायर में कितना है, तो कुछ समझ में नहीं आता बच्चों को। तो आप सीधा सीधा एक काम करा करो, सबसे पहले सर्किट डायग्राम दिखते ही करंट निकाल लो, सर्किट में कितना है। तो अब ये वाली जो वायर दिख रही है ना आपको, ये वाली वायर, इसके ये डी टर्मिनल है, ए और डी। अब यहाँ पे अगर मैं इस वायर को बोलूँ, ये पूरी वायर 12 वोल्ट की वायर है। ये पूरी वायर कितने की वायर है? 12 वोल्ट की। मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसमें दिखाई देने लगे। तो ये वाली जो वायर है ये पूरी 12 वोल्ट की वायर है, ठीक है। और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। ये वाली जो वायर होगी ये मान लेता हूँ 0 वोल्ट की। तो एक तरफ 0 वोल्ट रहा, एक तरफ 12 वोल्ट रहा, ठीक है। अभी जो 6 किलो ओम की वायर है ना, इसके एक तरफ कितना वोल्टेज है? 12 वोल्ट, और दूसरी तरफ कितना वोल्टेज है? 0 वोल्ट। तो इस वायर को ऐसे ना कनेक्ट करके मैं सीधा कर देता हूँ, इस वाले इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ और इस वाले पॉइंट को इधर ले जाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये वायर को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ ताकि सर्किट थोड़ा सा ईजी लगे। ये वायर ऐसे इसलिए कनेक्ट है ताकि थोड़ा सा डर लगे बच्चों को, और कुछ भी नहीं। तो यही वही इस वाले वायर को यहाँ ले गया, यहाँ ऐसे ले गया और सीधा कनेक्ट कर दिया मैंने ऐसे यहाँ पे। तो ये बी वाला पॉइंट इधर था, उसको यहाँ ले आया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरी वायर 0 वोल्ट की है, 0 की ही रहेगी। और इस बी पॉइंट के बाद आपका रजिस्टर आता है, बी पॉइंट के बाद रजिस्टर आता है, फिर सी पॉइंट आता है, बी पॉइंट के बाद रजिस्टर आया और सी पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा डायग्राम सिंपल लग रहा है। अब क्या करो, अब करंट निकाल लो। तो सॉल्यूशन में करेंगे पहले करंट निकालने का काम। करंट का फॉर्मूला होता है नेट ईएमएफ, ये नेट वोल्टेज जो भी सर्किट में है, अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये दोनों पैरेलल में है तो इनका पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2 रजिस्टर्स का पैरेलल में निकाल लेना अपने। तो सीधा सीधा शॉर्टकट करो, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, ठीक है। क्या करेंगे? 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। सो ये हो गया 18 और 3 प्लस 6 9, और ये हो जाएगा आपके पास 2 किलो ओम, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 किलो ओम, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है, 2 किलो ओम। तो इन दोनों को हटा के अपन एक रजिस्टर लगा देते हैं 2 किलो ओम का, राइट। तो मैं सर्किट को रीड्रॉ करता रहता हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पे मैं ये 6 किलो ओम और ये आपका 3 किलो ओम, 6 किलो ओम, और ये हो जाएगा आपका 2 किलो ओम। अब आपको दिख रहा है ये 2 और 3 कैसे कनेक्टेड हैं? दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो 2 और 3 सीरीज़ में हो जाएगा आपके साथ में, 2 और 1 है ये, सॉरी ये 1 है, यहाँ पे देखिए ये 1 है। इन दोनों को मिला के अपन 2 बना चुके हैं। तो 2 और 1 अपने सीरीज़ में हो जाएंगे, ये 2 और 1 सीरीज़ में। 2 और 1 सीरीज़ में अपने पास कितना हो जाएगा? 3। तो इन दोनों को हटा के एक ही वायर लगा देते हैं 3 किलो ओम की। अब 3 और 6 फिर पैरेलल में आ गए। 3 और 6 का पैरेलल में क्या बनता है बेटा? 3 और 6 का पैरेलल में फिर से 2 बनता है, ठीक है। तो इन दोनों को हटा के 2 किलो ओम की एक वायर लगा देंगे। तो ये सर्किट डायग्राम जो है ये कुछ ऐसा बन गया अपना। 2 किलो ओम की एक, इन सभी रजिस्टर को मिलाएं तो एक 2 किलो ओम की वायर बनेगी। टोटल वोल्टेज है 12, तो करंट हो जाएगा 12 अपॉन 2 किलो ओम, यानी कि 10 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर्स, यानी कि 6 मिली एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपके पास करंट सर्किट में 6 मिली एम्पियर, ओके। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने पास 6 मिली एम्पियर करंट हो गया टोटल करंट। अब ये 6 मिली एम्पियर करंट कहाँ से निकलेगा भैया? ये यहाँ से जाएगा 6 मिली एम्पियर, और ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, और इधर से होते हुए वापस से इधर 6 मिली एम्पियर आ जाएगा। सही बात है। अब अपन को क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इधर अपने पास सी ऑप्शन है, देखो ये अपना सही आ गया। करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी 6 मिली एम्पियर। तो ये तो अपना क्वेश्चन एक पॉइंट अपन को चेक हो गया, ये तो अपना पता लग गया अपन को। अब दूसरा देखते हैं, करंट पासिंग फ्रॉम 1 किलो ओम इज़ 2 मिली एम्पियर। 1 किलो ओम मतलब यहाँ से, तो ये 6 मिली
ये AM लिख दिया मैंने गलती से, ये MA होगा। अच्छा 6 मिली एम्पियर जाएगा तो यहाँ और यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। और इन दोनों को एक ही बना देते हैं, इन दोनों का एक आपको पता है 2 होगा, तो यहाँ से पास होते हुए करंट यहाँ से निकलेगा। तो इधर जितना आएगा ना करंट इस ब्रांच में, वो अपन को पता लगा लेना है। तो वो अपन पता लगा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस ब्रांच का करंट निकाल लेते हैं। तो देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा। ये जो मैंने कलर में दूसरा ले लेता हूँ इसमें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने कलर यहाँ पे ले लिया डार्क ब्लू। अब ये जो वायर है डार्क ब्लू वाली, यहाँ पे है आपका 0 वोल्ट, और ये जो दूसरी वायर है इधर A टर्मिनल, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 वोल्ट। सो ये पूरी वायर आपकी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट। अब ये वाला जो आपका 6 किलो ओम है, इसके एक तरफ 12 वोल्ट है और एक तरफ इसके, ये B हटा देता हूँ, एक तरफ इसके 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट लिख देता हूँ। अब आपने कंसंट्रेट करना है सिर्फ इस वायर पे, ठीक है ना, इस वायर पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे भी मैं ब्लू कर देता हूँ इसको। तो एक तरफ 0 वोल्ट है इस वायर पे और एक तरफ आपके पास जो है वो 12 वोल्ट है। अब आप लगा लो यहाँ पे सीधा सीधा ओम्स लॉ, ठीक है ना। इस वाली वायर में लगा लेते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, डेल V इक्वल्स टू I इंटू R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस वायर के अक्रॉस, 12 माइनस 0। सो यहाँ आएगा 12 माइनस 0। करंट यही तो हमको पता लगाना है करंट कितना है। तो इस करंट को हम I1 मान लेते हैं, इधर जाता हुआ करंट I1 और इधर जाता हुआ करंट I2। IR रेजिस्टेंस कितना है 6 किलो ओम, तो 6 ही लिख रहा हूँ, और साथ में 10 की पावर 3 किलो ओम, राइट। तो यहाँ से 6 और ये 12 कैंसिल हो जाएंगी, तो इधर 2 आ जाएगा। 10 की पावर 3 दूसरी तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, I1 हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी कि I1 की वैल्यू हो जाएगी 2 मिली एम्पियर्स। तो करंट जो है 6 किलो ओम से कितना जा रहा है, 6 किलो ओम से कितना करंट जा रहा है, 2 मिली एम्पियर। टोटल कितना दे रही थी बैटरी, 6 में से 2 तो इधर चला गया, 2 मिली एम्पियर, और बचा हुआ यहाँ पे जाएगा, कितना बच रहा है 6 माइनस 2, यानी कि 4 मिली एम्पियर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, और यहाँ से निकलेगा वापस से वही 6। तो इधर से भी वही आपका 4 मिली एम्पियर करंट जाएगा, इधर से आपका 2 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, और ये टोटल आपका हो जाएगा 6, है ना। दोनों मिलेंगे करंट यहाँ पे इस जंक्शन पे, और इधर से 2 आएगा, इधर से 4 आएगा, तो टोटल 6 हो गया। तो बैटरी ने 6 दिया और बैटरी के पास 6 वापस आ गया, तो सही चल रहा है अपना काम। तो 1 किलो ओम से कितना करंट पास हो रहा है, 1 किलो ओम से 4 मिली एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा करंट पासिंग थ्रू 1 किलो ओम इज़ 2 मिली एम्पियर, जो कि गलत है। 2 मिली एम्पियर से 1 किलो ओम से 2 मिली एम्पियर का करंट पास होगा, तो ये वाला ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। करंट की बात हो गई, अब अपन बात करते हैं दूसरी। हाथों हाथ डी वाला ऑप्शन देखें तो इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड इन 6 किलो ओम इज 24 मिली वॉट। तो इसमें कितनी पावर डिसिपेट हो रही है बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होती है I² इंटू R। तो इसमें करंट कितना जा रहा है 2 मिली एम्पियर का 6 किलो ओम में, तो बस वैल्यू पुट करनी है अपन को। तो 2 मिली एम्पियर है ना, 2 इंटू मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस 3, ये हो जाएगा I²। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आपके पास 6 किलो ओम का, मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपके पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 और 10 की पावर माइनस 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 3। तो ये 6 4 जो 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 24 वॉट आ जाएगा। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज है 12, यहाँ पे वोल्टेज है 0, ठीक है ना, यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो V²/R। तो V² क्या हो जाएगा 12 माइनस 0, यानी कि 12² बाय रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस है 6, ठीक है। किलो ओम्स और मिली का ध्यान रख के आप सॉल्व करेंगे तो सेम आपके पास आंसर आ जाएगा, 24 मिली वॉट हो जाएगा ये आपके पास, 24 MW। तो ये भी आपका जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब चेक करना है हमको ए ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर रीडिंग इज़ 8 वोल्ट। ये जो वोल्ट मीटर लग रहा है ये 8 वोल्ट रीड करेगा। तो हम वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करेंगे। और वोल्ट मीटर की रीडिंग डियर स्टूडेंट्स कैसे चेक करी जाएगी, देखो अगर वोल्ट मीटर दिया होता आइडियल, मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनाइट, तो करंट ऐसे निकल जाता, यहाँ जाता ही नहीं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता इन्फिनाइट, तो करंट यहाँ पे नहीं जाता क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो करंट बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। लेकिन क्वेश्चन में हमको इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है जो कि है 6000 ओम, 6000 ओम। तो जब भी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया होगा, इन दोनों का वोल्टेज, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो निकालना पड़ेगा पहले हमको, क्योंकि मेरे को इन दोनों टर्मिनल्स के अबाउट क्या निकालना है, वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन दोनों टर्मिनल्स के अबाउट वोल्टेज का डिफरेंस मेजर करेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको इस पूरी ब्रांच में क्या लगाना है, ओम्स लॉ, दैट इज़ V इक्वल्स टू IR, ये लगाना है। और R में आप सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस पुट नहीं करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस पुट जब करते इस फॉर्मूले में जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता, अब क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस है तो इसमें से भी करंट जाएगा, तो इसके अबाउट भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे और करंट जो जा रहा है यहाँ पे इस ब्रांच में, वो वाला करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आपकी रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने मिक्स करते हैं, इन दोनों रेजिस्टर्स को जब हम मिला देते हैं 3 और 6 को, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 और 6 को मिलाते हैं तो हमारा 2 किलो ओम का रजिस्टर जो है बन जाता है। तो इसको हम यहीं ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को दोबारा से, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फटाफट से कर लेंगे इसको। सो ये 6 किलो ओम वाला आपका एज इट इज़ ड्रॉ कर देता हूँ, ये 6 किलो ओम हो गया, ये 1 किलो ओम हो गया आपका 6, और इन दोनों को मिला के अपन एक बनाएंगे, और इधर आपके पास रेजिस्टर आ गया ये, तो ये 1 किलो ओम का हो गया। इन दोनों को हमने क्लब कर दिया है 3 और 6 को, तो 3 और 6 को क्लब करने से 2 बन जाएगा, हमको इसी की ज़रूरत है, ये 2 किलो ओम हो जाएगा। और इस ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है आप देख सकते हो, 4 मिली एम्पियर का, 4 मिली एम्पियर का, 4 MA, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको इधर और इधर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम लगाते हैं del V इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमको जो कि वोल्ट मीटर मेजर करेगा। करंट है 4 मिली एम्पियर का, यानी कि 4 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस है 2, दोनों का मिक्स 2 किलो ओम 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 8 10⁻³ + 3 कैंसिल हो जाएगा और 8 वोल्ट जो है अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है 8 वोल्ट, तो ये अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है सो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें सिमरन सर। थैंक यू।